ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर वो अपनी एंटायर फैमिली के साथ होती है। एक ऐसी फैमिली जिसे यहाँ पर फैमिली बुलाना भी डिजर्व नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर वो एंटायर लोग यूना के पीछे भरे हुए थे। यूना के अकॉर्डिंग वो सभी उसके अपने थे, जो कि यहाँ पर कभी उसे बिट्रे नहीं कर सकते, जो हमेशा सिर्फ यहाँ पर उसी की अच्छाई सोच सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर यूना को सच्चाई पता चल जाती है कि ये सभी के सभी लोग कितने ज़्यादा सेल्फिश है। एंड यहाँ पर यूना के साथ अब तक अच्छे से इसलिए थे बिकॉज उन्हें यहाँ पर यूना से काम निकलवाने थे। अब जो काम यहाँ पर अब खत्म हो चुके हैं, विच मीन्स यूना की अब इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। यूना को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके खुद के डैड यहाँ पर उसे बेटी नहीं मानते, बल्कि यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दूसरी बेटी डेजी को बेटी मानते। उनके लिए तो यहाँ पर उनकी सिर्फ एक ही बेटी है। ये कन्फेशन वो अब जाकर यहाँ पर करते हैं। डेजी बताने लग जाते कि फिक्र मत करो, हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल नहीं रख रहे, तुम्हारे एंटायर फैमिली का भी। तुम्हारे बच्चे, उन्हें तो हमने यहाँ पर धक्का दे दिया है, उनकी डेड बॉडी नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर पुलिस को मिल जाएगी। रही बात यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड चांद की, तो वो देखना कुछ समय बाद यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आएगा, लेकिन वो इस जाल में खुद फंस जाएगा और फिर तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर उसकी भी जान चली जाएगी। ऐसा बोलकर वहां पर आग लगाकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर हम उसके सोल को देख पा रहे थे। यूना को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो कितने गलत रिश्ते में थी। उसने यहाँ पर अपनी अच्छी खासी फैमिली को बर्बाद कर दिया, वो भी उस फैमिली के लिए जो फैमिली यहाँ पर उससे सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ कर रही थी। उससे अपने बच्चों को ठुकराया, अपने हस्बैंड को ठुकराया, अपने डैड के लिए, अपनी सिस्टर के लिए। लेकिन आज जाकर यहाँ पर उसे जब सब कुछ पता चला है तो उसकी लाइफ ही खत्म हो चुकी है। चान यहाँ पर इतने में ही यूना को बचाने के लिए आ जाता है। यूना एज अ सोलो से बचाने की बहुत कोशिश करती है, बिकॉज वो एक ट्रैप पे फंसा हुआ था। यहाँ पर बहुत जल्दी ब्लास्ट होगा और वो भी उसी समय वहीं पर मर जाएगा। उस समय यहाँ पर हम चान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर यूना को मरने देने नहीं चाहता था, लेकिन टाइम बहुत कम था। वहीं ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि डर के मारे यहाँ पर उस सपने से उठती है। उसे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज वो सपना यहाँ पर एकदम रियल सपने जैसा नजर आ रहा था। और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। एंड यहाँ पर जैसे वो चांद को देखते वो उसे हग करने लग जाती, पर चांद यहाँ पर गुस्से में उसे अपने आप से दूर करता है, ये बोलते हुए कि अब तुम कौन सी यहाँ पर नई चाल चलने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें अगर पैसे चाहिए, वो प्रोजेक्ट चाहिए, तो बस सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हें दूंगा। यूना उसे समझाती कि जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। चांद उसे कहते कि प्लीज अब यहाँ पर अपनी ये एक्टिंग बंद करो। आखिर तुम कब तक प्रिटेंड करती रहोगी इनोसेंट बनने की। तुम्हें वो प्रोजेक्ट से ही मतलब है ना, ठीक है, मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट देता, लेकिन उसके बदले तुम्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उससे किस करने लग जाता है और ये किस एंटायर मेकआउट में बदल जाती है। मॉर्निंग होते ही यहाँ पर यूना सबसे पहले उठती है। एंड उठते ही यहाँ पर वो सबसे पहला काम करती है उसकी मसल्स को फील करना। वो सोच रही थी कि सचमुच यहाँ पर तो ये सबसे ज्यादा मस्कुलर मैन और हैंडसम मैन है। वह दूसरे यहाँ पर उसे याद आ रहा होता है रात की बातें, और उसे अच्छे से पता था कि वो सब कुछ एक सपना तो बिल्कुल नहीं था। वो यहाँ पर ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो यहाँ पर अपने उस रिवेंज को पूरा करके रहेगी। और इस बार जब उसे यहाँ पर मौका मिला ही है, तो वो उस रिबत का पूरा फायदा उठाएगी और ना ही अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ कुछ भी गलत होने देगी। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर तो उसकी न्यू शुरुआत होने वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पर चारों से पकड़ कर वहीं बेड से बांध कर रख देता, वो भी हथकड़ियों से। यूना उसे कहते कि मुझे छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर चांद से कहते कि देखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अपने बिजनेस से कुछ काम से, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर घर पर अकेले रहकर किसी और को परेशान करो या फिर मुझे वहां रहकर परेशान करो। मैं इस मीटिंग को पीसफुली यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और ऐसे भी ये सब कुछ करते वक्त मुझे यहाँ पर बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ऐसा बोल के यहाँ से वो चला जाता है और जाने से पहले यहाँ पर वो उसे चेक देकर जाता है। यूना कहती कि वापस आओ, मुझे यहाँ पर तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे खोलो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोई गलती नहीं करूंगी। लेकिन जान वापस ज्यादा नहीं है। एंड तब तक वहाँ पर एमी आ जाती है। एमी को देखते ही यहाँ पर पहचान जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो उसकी बेटी जो थी, उस समय यहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से उसे अपने पास बुला रही होती है, बिकॉज उसे पता है प्रीवियसली यहाँ पर से अपने बच्चों पर कितने ज़्यादा जुल्म किए। वो लोग यहाँ पर कितना ही अपनी मम्मा से डरते होंगे और बस अच्छे से ट्रीट होने की एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे। एमी जैसी वहाँ पर आती है तब वो उसकी बेटी एबी के बारे में पूछने लग जाती है। एमी तब वहाँ पर इशारा कर कर बताती है, एंड उस समय एबी के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट को, जो कि यहाँ पर अपने बॉस से कहता है कि देखिए, माना कि आप यहाँ पर मेरे बॉस है,
लेकिन आप बहुत क्रूअल हैं। आखिर यहाँ पर अपनी ही वाइफ को घर पे लॉक करके कौन आता है? आप खुद ही सोचिए, कुछ इमरजेंसी हुई तब यहाँ पर वो क्या करेंगी? लेकिन यहाँ पर चान हरगिज़ नहीं चाहता था कि यहाँ पर इस समय इस मीटिंग को लेकर यहाँ पर कोई भी गलती हो पाए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर एमी उसे एक सॉफ्टवेयर देती है, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर वो कीज रखी हुई थी और उनकी मदद से यहाँ पर वो उन हथकंडों को खोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। अब उसी सेम घर में यहाँ पर डेज़ी भी मौजूद थी, जो कि सभी सामान को यहाँ वहाँ फेंक रही थी और प्रेशर सामान को ले रही होती है। एंड हमें भी यहाँ पर डेज़ी की बैक स्टोरी बताई जाती है कि एक दिन यहाँ पर वो उठती है और उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ पर एक नॉवल की शॉर्ट ड्रामा की फीमेल लीड है। एंड यहाँ पर उसके पास कितनी सारी पावर्स है, जिस वजह से यहाँ पर वो अभी तक अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता ही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर यूना उसे देखती है, वो उसे थप्पड़ मार देती है। टीसी कहते कि तुम मुझे मार क्यों रही हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत। एंड तब यूना उसे 2-3 थप्पड़ और लगाती है, ये बोलते हुए कि तुम तो यहाँ पर मार खाना डिजर्व करती हो, ये तो कुछ भी नहीं है। उस समय यहाँ पर डेज़ी उस पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन यूना कहते कि सोच समझ कर बोलना, वरना फिलहाल यहाँ पर मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे, क्या पता तुम्हारी लाश ही बन जाए। डेज़ी उसे कहते कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकती हो। यूना कहती कि क्यों नहीं मार सकती, तुम यहाँ पर मेरे घर पर आती जाती हो, ठीक है, तुम्हें परमिशन दे रखी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर सामान भी तुम्हारे होंगे और ये घर भी। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आने से पहले मुझसे 100 बार पूछ लेना। डेज़ी बोलती कोई बात नहीं, घर जाकर मैं यहाँ पर घर वालों से कंप्लेन कर दूंगी, फिर देखना वो तुम्हारी क्या हालत करते। ऐसे धमकी देकर वो चली जाती है। एमी यहाँ पर एबी के कान में खुसफुसाने लग जाती है कि क्या अभी अभी यहाँ पर मम्मा ने वो बैड वूमन को निकाल कर हमारी मदद की है। एबी कहता है कि नहीं, मम्मा पर विश्वास मत करना, क्या पता यहाँ पर वो कोई और प्लानिंग कर रही होंगी तो। अवैध दूसरे यहाँ पर वो स्टाफ्स को ऑर्डर दे रही थी, ये सभी से यहाँ पर कह दिया जाए कि वो डेज़ी मेरी परमिशन के बिना इस घर में आएगी नहीं और बाकी के लोग भी मेरी परमिशन के बिना इस घर में कदम तक नहीं रखेंगे। स्टाफ यहाँ पर खुश हो जाती कि फाइनली यहाँ पर मैडम की आंखें खुल जो चुकी है। यहाँ पर यूना उन दोनों से कहने लग जाती कि चलो, मैं तुम दोनों को लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाती हूँ, हम तीनों मिलकर बहुत मजे करेंगे। एमी तुरंत ही रेडी हो जाती है, बट एबी मानता नहीं है। यूना कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी मत चलो, फिर तुम्हें यहाँ पर घर पर अकेले रहना होगा, सारा फन यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर करेगी और तुम घर पर बैठे बोर होते रह जाओगे। एबी कहता है कि नहीं, मैं भी चलूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट जो करना है। और इसी बहाने यहाँ पे वो उन दोनों को लेकर जाने लगती है। तब तक तो यहाँ पर चांद को कॉल भी आ जाता है अंदर की स्टाफ से कि मैडम यहाँ पर बच्चों को लेकर जा चुकी है, और इस चीज़ को यहाँ पर वो नेगेटिव वे में लेकर तुरंत ही यहाँ पर यूना को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी यहाँ पर यूना थी, जो कि बच्चों को लेकर सबसे पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट में आई थी और उनके फेवरेट फूड ऑर्डर कर रही थी। एमी को तो अच्छा लग रहा था, बट एबी एबी अभी भी यहाँ पर डाउट कर रहा होता है। यूना को पता होता है कि उसके रिश्ते यहाँ पर एमी के साथ जल्दी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन एबी के साथ थोड़ा वक्त और समय लग जाएगा। इतने में वहां पर जी जैसे रेस्टोरेंट में आता है, यूना को देख के तमाशा करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी। यूना कहते कि देखो, मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आई हूँ, ना कि तुमसे मिलने के लिए। और वो उसे खींच कर यहाँ पर बाहर की ओर ले चला जाता है। यूना उसे कहते कि देखो, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, जो किया उसे यहाँ पर दोबारा से रिपीट मत करना। मैं यहाँ पर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ, तुम कोइंसिडेंटली यहाँ पर आ गए हो। चाहते तो मुझे इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर ड्रामा करना बहुत पसंद है। बट मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो और जहाँ भी देखो प्लीज़ इग्नोर करते रहना। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है, पर जी यहाँ पर गुस्से में आकर उसे रोकने लग जाता है और कहता है कि इन बास्टर्स को लेकर अभी यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनते यहाँ पर यूना उसे जोर का थप्पड़ मारती है और उसके मुंह पर पानी भी फेंकती है। ये कहते कि आज से यहाँ पर मेरे बच्चे को आज बुरा बोल दिया, अगली बार से कुछ कहा या सोचा भी तो इस बार तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। तब यहाँ पर वो सिखाने लग जाते कि तुम उन बच्चों के लिए यहाँ पर मुझसे झगड़ रहे हो। अरे तभी वहाँ पर छान आ जाता है, जो किसी को मजा चखाता है। जी डर के मारे तो वहां से भाग ही जाता है। एंड यहाँ पर छान भी यूना को उठाकर वहां से ले जा रहा होता है, जहाँ यहाँ पर यूना जितना भी मना क्यों ना कर ले, वो उसकी बातें सुनता बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर चला जाता है, उस पर चिल्लाते हुए कि मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि इस बार तो तुमने यहाँ पर लिमिट्स क्रॉस कर दी है। तुम बच्चों को लेकर गई थी तुम्हारे उस लवर से मिलने के लिए। यूना से समझाती कि जैसे तुम सोचो वैसे नहीं है, गलत फहमी हुई है। बट यहाँ पर वो उसे बोलने का मौका देता ही नहीं है। और तब तक यहाँ पर यूना का फोन रिंग होने लग जाता है, जहाँ पर उसे जी का कॉल आ रहा था। एंड तब वो उस कॉल को स्पीकर पर रखने के लिए कहता है।
जी यहाँ पर यूना से कहते कि देखो आई नो तुम्हें जेलस फील हो रहा होगा, लेकिन मेरी बातों पर विश्वास करो। वो ब्लाइंड डेट मेरे डैड ने फिक्स की है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वरना तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे अलावा मैं यहाँ पर किसी और के साथ टाइम कैसे स्पेंड कर सकता हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर तो चांद जानबूझकर यूना को किस करने लग जाता है, ताकि यहाँ पर वो नॉइस जी तक पहुंचे और उसे जेलस फील हो। यूना भी यहाँ पर उसे किस बैक करती, फिर वो उसे दूर कर देती है, जहाँ पर वो तुरंत ही और डायरेक्टली जी को धमकी देती और उसे क्लियर कर देती कि देखो, मैंने तभी भी तुमसे कहा था कि मैं बच्चों को लेकर लंच के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हारे पीछे पीछे। तो फिर इट मीन्स कि यहाँ पर वो बात है ही नहीं। और मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारा मेरा जो भी रिश्ता था वो पास का था। फिलहाल के लिए तुम मेरे लिए यहाँ पर एक अननोन पर्सन हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देती है, इस एक्सपेक्टेशंस में कि अब तो यहाँ पर चांद को अच्छा लग रहा होगा, बट नहीं, चांद को और गुस्सा आ रहा था, बिकॉज उसे लग रहा था कि व्हाट इफ यहाँ पर जानबूझ के सब कुछ कर रही है अपनी न्यू प्लानिंग को खत्म करने के लिए। उस समय यहाँ पर वो उसका गला पकड़ते हुए उसे वार्निंग दे रहा था कि नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर को जो कुछ करना है वो कर सकती है, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर तो वो बेचारी रोने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है। माना कि मैं यहाँ पर गलती क्या करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं वैसे की वैसी रहूंगी। मैं फिलहाल यहाँ पर बदल रही हूँ, तुम्हें मानना है तो मानो वरना मत मानो। वही दूसरा यहाँ पर उसे बुरा लगने लग जाता है कि यूना रो रही है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यूना को तो बड़ी अच्छी एक्टिंग आती है, और वो उसे कहने लग जाता है कि प्रिटेंड करना बंद करो, और बस ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। लेकिन यूना भी यहाँ पर रोने का बस स्टार्ट कर रही थी, बिकॉज उसे पता है कि कोई चीज़ अगर यहाँ पर छान को रोक सकती है तो वो यहाँ पर यूना के आंसू है। एंड तब तक यहाँ पर यूना को घर से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स गुस्से में उसे यहाँ पर घर पर बुला रहे होते। वहां जाने पर यहाँ पर तो अंकल उसके सर पर कुछ फेंक मारने वाले थे। वो तो भला है कि यूना यहाँ पर थोड़ा साइड में खड़ी थी, वरना वो ऑब्जेक्ट जरूर से लग जाता। आंटी भी यहाँ पर यूना पर चिल्लाने लग जाती कि आखिर अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। डीसी कहते कि माँ, जाने दीजिए ना, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर दीदी इमोशनली कितना अनस्टेबल है, तो फिर उससे गलती हो गई होगी। यूना समझ जाती है कि इस डेजी ने यहाँ घर आकर बड़ी अच्छे से उसकी बैक बिचिंग की है, और अब यहाँ पर वो सभी के सामने इनोसेंट भोली भाली बनने की कोशिश कर रही है, तो फिर क्यों ना यहाँ पर वो खुद भी एक्टिंग कर ले। तब यहाँ पर वो डैड से कहने लग रहे थे कि डैड, अब मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर सभी के सभी स्टाफ ने डीजी को चोरी करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए मुझे यहाँ पर सभी के सामने एक्टिंग करते हुए उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मेरी मजबूरी थी। आप खुद ही सोचिए कि मैं क्या करती। आंटी कहने लग जाती कि तुम झूठ बोल रही हो। डीसी कहते कि सही कहा, मैं चोरी क्यों करूंगी। यूना बोलती कि देखो, सीसीटीवी उस घर में हर जगह रखे हुए हैं, चाहो तो यहाँ पर फुटेज देख सकती हो। और ऐसे भी मैं तो यहाँ पर तुम्हारी साइड ले रही थी सब कुछ करते हुए, ताकि यहाँ पर लोग तुम्हें और बदनाम ना कर दे, पुरानी फुटेजेस को और बाहर न निकाल दे। आंटी कहती कि जो भी हो, तुम्हें यहाँ पर उसे इस तरीके से ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए था। तब यहाँ पर यूना कहने लग जाती कि डैड, अब आप एक बात मुझे बताइए, आपकी कंपनी यहाँ पर कंप्लीटली छान की कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसकी इन्वेस्टमेंट्स और उसके प्रोडक्ट्स की वजह से यहाँ पर आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है। अब अगर मैंने आज यहाँ पर डेज़ी को छोड़ दिया होता, तो सभी स्टाफ जाकर यहाँ पर छान से कंप्लेन कर देती, और बाद में यहाँ पर छान को समझ आ जाता कि मैं उसके प्रति यहाँ पर लॉयल नहीं हूँ, और फिर नुकसान किसे होता, हमें ही होता ना डैड, मैंने आपके लिए ये सब कुछ किया है। डेज़ी यहाँ पर समझ जाती है कि इस बार तो यहाँ पर यूना उससे 2 कदम आगे निकली। अंकल भी यहाँ पर उसकी बातों से अग्री करने लग जाते और डेज़ी को गुस्सा भी करते। साथ ही साथ यहाँ पर लिली से आगे के फर्दर शिपमेंट्स के बारे में बात करना शुरू कर देते, यानी कि डील्स के बारे में। एंड यहाँ पर वो अपने डैड से कहते कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आप जो चाहते वो सब कुछ करूँगी। लेकिन यहाँ पर दी बहनों से पता होता है कि वो किस तरीके से इस एंटायर फैमिली को तबाह करके रख देगी। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर देखते हैं घर का सीन, जहाँ पर यूना ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर सभी के लिए डिनर बनाया होता है। उसकी मदर इन लॉ को तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यूना ने ये सब कुछ बनाया हुआ है। एमी जब खाने जाती है तब एमी मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो पॉइजनस हो सकता है। यूना बोलती कह रहे, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों को ही जहर दे दूंगी। उसकी मदर इन लॉ फिर यहाँ पर उसे याद दिलाने लग जाती है कि किस तरीके से जब पहले यहाँ पर यूना उनके लिए रात के समय वार्म मिल्क लेकर जाती थी, तब उस मिल्क में जानबूझकर यहाँ पर वो स्लीपिंग पिल्स मिला देती थी,
ताकि यहाँ पर उसे बच्चों को बेड टाइम स्टोरी न सुनाना पड़े और जल्दी यहाँ पर सुबह न उठना पड़े। ये सारी चीज़ें यूना को फिर याद आती है और वो कहते कि देखिए माँ, ये सब कुछ पुरानी बातें, इस बार यहाँ पर मुझ पे पक्का भरोसा कीजिए। नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम से कुछ भी नहीं होगा वाला वर्ड सुनकर आंटी को लगने लग जाता है कि ये हमेशा से यहाँ पर छान के साथ डिवोर्स चाहती है। तो व्हाट इफ यहाँ पर सचमुच इनका डिवोर्स हो जाए, इसलिए नेक्स्ट टाइम से सब कुछ नहीं होगा ये बोल रही है। आंटी चुपके से जाकर यहाँ पर छान को कॉल लगाती है एंड कहती कि प्लीज आज के दिन घर जल्दी आ जाना, बिकॉज यहाँ पर हमारी फैमिली टूटने जो वाली है। जिसके बाद यहाँ पर यूना होती है बच्चों को शार देते हुए, लेकिन गुस्से में वहाँ पर छान आता है और उसे बाहर क्यों लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मैं तभी सोचूं कि आगे तुम यहाँ पर इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रही हो। यूना कहती कि बात क्या है, मुझे बताओ, मैं सॉल्व करने में यहाँ पर हेल्प कर सकती हूँ। तब वो उससे कहने लग जाते कि रेवा, प्रॉब्लम्स यहाँ पर खुद क्रिएट करो और खुद ही सॉल्व कर लो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि यहाँ पर इन दी एंड कोई तुम्हें ब्लेम भी ना कर पाए। यूना से कहने लग जाते कि पर तो अगर तुम मुझसे बात करोगे तब मुझे समझ आएगा ना कि हम कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर वो उसी टॉपिक को लेकर उसे सुना रहा होता है। तब यूना से कहते कि देखो, आई अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पर एक ट्रस्टेबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज एक आखिरी बार यहाँ पर मुझ पर भरोसा करके देख लो। मैं यहाँ पर तुम्हारी इन उम्मीदों को बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगी। बट यहाँ पर छान को तो उस पर ट्रस्ट बिलीफ बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं पर्सपेक्टिव छान के साइड का। जब यहाँ पर छान अपने ऑफिस में था तब यहाँ पर उससे उसकी मम्मा का कॉल आया था। मॉम के यहाँ पर उस इमरजेंसी कॉल की वजह से वो तुरंत ही वहाँ पर घर पर आता है, जहाँ पर आंटी उसे सभी बातें बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर यूना ने सभी के लिए खाना भी बनाया। हो सकता है कि यहाँ पर ये आखिरी बार हो, इसलिए यहाँ पर वो अपना 100% दे रही हो। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो अंदर की ओर जाता है, वो एक डिफरेंट फैमिली को देखता है। एक ऐसी फैमिली को जो कि यहाँ पर वो बहुत पहले से जाना था। एक हंसती खेलती फैमिली जो कि यहाँ पर उसके नजरों के सामने थी। पर तब तक यहाँ पर उससे सारी बातें याद आ जाती है। इस वजह से यहाँ पर वो गुस्से में उससे बात करके चला जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर होती है यूना हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में यहाँ पर कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात हो जाती है उसके स्कूल के पुराने दोस्त ली से। एंड यहाँ पर वो एक्चुअल में ग्रैंडमा से मिलने के लिए आई थी। जब वो यहाँ पर ली को देखते उसे पता होता है कि प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर ली ने उसकी बहुत मदद की है। वो लोग बात करने ही वाले थे, लेकिन तब तक वहाँ पर जेलस छान आ जाता है, जो कहते हैं कि अरे वाह, मेरी वाइफ ने मुझे यहाँ पर इस पर्सन से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। वो उसे बोलने का मौका देता नहीं है, ना अपने आप ही को इंट्रोड्यूस करवा देता है एज यूना का हस्बैंड। तब यहाँ पर ली को अब जाकर पता चलता है कि यूना की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। वो उसे कहता है कि लगता है आज तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, हम कभी और नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। ऐसा गुड बाय बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड तब यहाँ पर छान यूना पर चिल्ला रहा था कि अभी तक तो यहाँ पर हमने डिवोर्स की बात की नहीं है और तुमने इतना जल्दी मेंस को ढूंढना शुरू भी कर दिया है। यूना उसे कहती है कि दूर हटो मुझसे, मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आई हूँ, ना कि यहाँ पर किसी से मिलने के लिए। और अगर कोइंसिडेंटली मेरा कोई दोस्त मिल भी जाता है तो क्या मैं यहाँ पर से ग्रीट नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, और इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उस हॉस्पिटल रूम की ओर बढ़ने लग जाती है। जिस रूम की तरफ तो वहाँ पर डेज़ी भी आ जाती है। एंड डेज़ी जैसे ही यहाँ पर यूना को देखते वो उसे टॉर्न मारना शुरू कर देती है। तुम ग्रैंडमा ही से मिलने आई हो, और वो भी विदाउट एनी गिफ्ट। तुम्हें पता है ना ये ऐसे लोगों को कितना रूड माना जाता है जो कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं जानते। यूना को यहाँ पर हंसी आ जाती है डेज़ी का गिफ्ट देकर। वो उसे कहते कि इतने सारे पैसे होने के बाद भी तुम उनके लिए यहाँ पर नॉर्मल सा टोफू लेकर आई हो। लगता है यहाँ पर तुम्हें कुछ अच्छा प्रिपेयर कर लेना चाहिए था, इसे तो मैं यहाँ पर गिफ्ट कंसिडर भी नहीं करती। डेज़ी बोलते कि तुम बस यहाँ पर देखते जाओ, तुम मुझे मत सिखाओ कि गिफ्ट किसे कहते हैं और किसे नहीं। जहाँ पे यूनो से ऑल द बेस्ट बोलती है और वो कमरे के अंदर चली जाती है। एंड यहाँ पर तो वो बस 5 तक काउंटिंग करती है। 5 की काउंटिंग खत्म होते ही वहां से तो डेज़ी को धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। यूना कहती कि अरे बाप रे, ये क्या, टोफू को तुम यहाँ पर खा रही थी या फिर टोफू के साथ यहाँ पर खेल रही थी? मैंने कहा ना कि तुम्हारा ये टोफू यहाँ पर ग्रैंडमा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। डेज़ी बोलती कि सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी काली जुबान की वजह से हो रहा है। यूना कहती कि नहीं, बस ऐसे समझो कि जैसे मैं यहाँ पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। डेज़ी को लगने लग जाता है कि अगर ग्रैंडमा ने उसे रिजेक्ट किया तो फिर वह यूना को भी रिजेक्ट करेगी। एंड यूना उसी चक्कर में यहाँ पर अंदर की ओर जाती है, जहाँ पर डेज़ी तो कान लगाकर सुनने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा झगड़ने की आवाज़ आती नहीं है। उल्टा यहाँ पर यूना ग्रैंडमा के साथ बाहर आने लग जाती है। वो लोग कहीं जा रहे थे,
पर डेज़ी आकर इतने में रोक लेती है, कहते कि तुम यहाँ पर ग्रैंडमा को यहाँ से लेकर कहीं नहीं जा सकती। ग्रैंडमा फिलहाल यहाँ पर उनके पैर पैरालाइज्ड है। ग्रैंडमा तो यहाँ पर उसे उस स्टिक से मारने लगती है, कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे यहाँ पर एक पैरालाइज्ड वुमन बोला है। तुम्हें क्या लगता है कि जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे बीमार हूँ मैं दुनिया नहीं घूम सकती? मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। फिर जिसके बाद यहाँ से वो दोनों चले जाते और डेज़ी को अपनी आंखों पर ये सब कुछ बिलीव हो ही नहीं रहा था। कुछ समय बाद यहाँ पर ली अपनी ग्रैंडमा को लेने आता है, पर ग्रैंडमा वहाँ पर थी नहीं और वो उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाने ही वाला था कि उसके पहले उसे डेज़ी दिख जाती है और डेज़ी जानबूझकर यहाँ पर स्टोरी बड़े नेगेटिव वे में बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर यूना जबरदस्ती ग्रैंडमा को लेकर गई है और व्हाट इफ यहाँ पर ग्रैंडमा सचमुच किसी मुसीबत में हो तो। ये सुनते यहाँ पर ली को कुछ समझ ही नहीं आता है। एंड हम यहाँ पर यूना ग्रैंडमा को देखते जो कि यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स बन ही चुके थे। यूना भी यहाँ पर अपनी मैरिज के बारे में ग्रैंडमा को बताती है। ग्रैंडमा कहती कि ओह, तुमने जान के साथ शादी की है, मैं तो उसे जानती हूँ, लेकिन हाँ, मेरा ग्रैंडसन और भी हैंडसम दिखता है। अगर तुमने उसके साथ शादी की होती तो तुम्हें यहाँ पर उससे भी ज्यादा हैंडसम ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस मिल जाते। यूना यहाँ पर इन बातों पर हंसने लग जाती है। तब तक वहाँ पर ली आ जाता है और आकर कहने लगता है कि आप भी ना कम से कम फ़ोन तो पिक कर लिया करो, और आखिर हमेशा आपका फ़ोन यहाँ पर साइलेंट पे क्यों होता है? ग्रैंडमदर यहाँ पर यूना को अपनी ग्रैंडसन ली से इंट्रोड्यूस करवाती है और डेज़ी आकर वहाँ पर जानबूझकर झगड़ा लड़ाने की कोशिश करी थी, पर ग्रैंडमा यहाँ पर उसे डांट देती है, ये कहते हुए कि तुम बार बार हमारे बीच में आकर बोल क्यों रही हो? एक बार मैंने कह दिया ना कि मैं मेरी मर्जी से बाहर निकली हूँ, तो तुम हर बार यहाँ पर यूना को फंसाने की कोशिश क्यों करती रहती हो? यूना यहाँ पर ग्रैंडमा को काम डाउन कराने लग जाती है, बिकॉज अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो एक बार फिर से यहाँ पर सिचुएशन क्रूअल हो सकती है, जिसके बाद में यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर वो उसे शांत करवा रही होती है। ग्रैंडमा कहते कि एक तुम ही हो जो कि मुझे यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन से भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। तभी यहाँ पर वल्ली को इशारे करती है, जहाँ वल्ली ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। और उस समय यहाँ पर डेज़ी को डाउट होता है कि व्हाट इफ जिस तरीके से मुझे पता चला है कि मैं इस नॉवल की यहाँ पर मेन लीड हूँ, वैसे यहाँ पर यूना को भी लग रहा होगा कि वो भी वन ऑफ द थिंग में से। यूना उसे कहती कि देखो, मुझे ये नहीं पता कि तुम यहाँ पर कौन सी बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली में से किसी को भी यहाँ पर हर्ट अगर तुम्हारी वजह से हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डेज़ी मन ही मन कहती कि बोलो, जितना बोलना है बोल लो, इन दी एंड क्या होने वाला है ये सब तो हमें पता ही है। तब तक तो वहाँ पर छान भी आ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर बेचारे दोनों का डिबेट होना शुरू हो जाता है। दोनों के दोनों यहाँ पर घुमा फिरा कर सेम लूप में फंस चुके थे, यानी कि सेम टॉपिक पर यहाँ पर जगह रहे होते। यूना कहने लग जाता कि बस बहुत हुआ, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो फिर यहाँ पर हम डिवोर्स की बात क्यों ना कर ले। एंड यहाँ पर होता है छान जो कि यूना से क्लियरली कह रहा था कि उसे यहाँ पर किसी से भी मिलने की ज़रूरत नहीं है सिवाय उसके। यूना कहते कि मैं यहाँ पर डिवोर्स की बात कर रही हूँ बिकॉज तुम्हारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे। एंड यहाँ पर वो तो बेचारा किसी भी हालत में डिवोर्स नहीं होने देना चाहता था। तब तक वहाँ पर लिया जाता है, कहते कि लगता है यूना तुम किसी मुसीबत में हो, तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर यूना मना करने लग जाती है एंड यहाँ पर ये कहता है कि देखो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक वहाँ पर जान कहने लग जाता है कि एक सेकेंड, तुम्हें क्यों लगता है कि अगर यहाँ पर उसका खुद का हस्बैंड उसे परेशान करने की कोशिश करेगा? तब वो उसे कहता है कि साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन किसको यहाँ पर पनिश करना चाह रहा है, जिस वजह से तो यहाँ पर छान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर ज़रूर एक ना एक दिन सच बता कर जाऊँगा, और ऐसे भी यहाँ पर यूना मेरी वाइफ है, हम जो चाहे वो यहाँ पर तो कर ज़रूर सकते। और ऐसा कर कर यहाँ पर वो दिखा रहा था, यानी कि यहाँ पर यूना को ऐसा अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा होता है। यूना जब यहाँ पर घर पर पहुँचे तब यहाँ पर आंटी उससे उसकी हेल्थ के बारे में यहाँ पर पूछने लग जाती है, और उस समय से तो यहाँ पर मिल्क और बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा हम्बल एंड काइंड प्रोडक्ट से हो रही थी। तब तक यहाँ पर यूना उनसे उनके नेक्स्ट इवेंट के बारे में पूछ रही होती है। आंटी के बताते यहाँ पर यूना उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि क्या यहाँ पर वो उनके साथ जा सकती है। तभी यहाँ पर आंटी कहती कि ज़रूर, क्यों नहीं। और ये बात सुनकर तो यहाँ पर छान हैरान हो जाता है, बिकॉज इससे पहले यहाँ पर उससे अपनी मम्मा को नहीं देखा था किसी बातों से यहाँ पर एग्री करते हुए। वही दूसरा जब यहाँ पर वो दोनों उस इवेंट में पहुंचते
ढेर सारे लोग ऐसे थे जो कि सिर्फ़ यहाँ पर लोगों को बदनाम कर कर टाइम पास करना जानते। और ठीक यहाँ पर उस बेचारी के साथ भी वही सब होने वाला था। उस समय यहाँ पर डेज़ी जैसे ही वहाँ पर यूना को आता देखती है, वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी फ्रेंड को इशारे कर देती है ताकि यहाँ पर इस बार वो नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड जाकर यहाँ पर उसे कन्फ्रंट करे। जिसके बाद में तो यहाँ पर शिया तमाशा खड़ा करना शुरू कर देती है। वो सभी को इस चीज में इन्वॉल्व कर लेती है, ये बोलते हुए कि जरा देखो तो कि आज यहाँ पर इस इवेंट में कौन आया है। तब सभी को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर यूना एक अच्छी लेडी नहीं होगी। और उस समय यहाँ पर छान की मम्मा आकर उन्हें वार्निंग भी देती है कि वो मेरी डॉटर इन लॉ है, तुम सभी यहाँ पर उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। बट इन सभी चीज़ों का यहाँ पर शिया को कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। वो तो उल्टा यहाँ पर यूना को और भी बोले जा रही थी कि वो किस टाइप की वुमन है एंड उसे तो यहाँ पर एवरीडे डिफरेंट मेंस की नीड रहती है। ये सुनते यहाँ पर यूना उसे सभी के सामने जोर का थप्पड़ लगा कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर तो शिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यूना पर चिल्लाने लग जाती है। यूना कहते कि दूसरे की लाइफ के बारे में तो यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ पता होता है, लेकिन लगता है यहाँ पर दूसरे के बारे में पता करते करते तुम अपने बारे में ही भूल गई हो। भूल गई कि किस तरीके से दुनिया वालों के सामने तुम यहाँ पर एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर खुद को शादीशुदा बताती हो, और पावरफुल भी। बल्कि हकीकत तो ये है कि तुम्हारी शादी अभी यहाँ पर उनसे हुई नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पर शा को समझ नहीं आता कि आखिर यूना को ये सभी बातें कैसे पता है। वही दूसरा वो उसे चिल्लाने वाली थी, लेकिन तब तक वहां पर ग्रैंडमा आ जाती है और यही अच्छा मौका डेज़ी निकाल लेती है ग्रैंडमा को यहाँ पर ब्रेन वॉश करने का और मैनिपुलेट करने का, वो भी यूना के अगेंस्ट। डेज़ी यहाँ पर ग्रैंडमा से कहने लगी थी कि ग्रैंडमा, अच्छा वो आप यहाँ पर सही समय पर आ गई। आपको अब तो यहाँ पर इस यूना को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप देख नहीं रही हैं किस तरीके से यहाँ पर वो शिया के अगेंस्ट जा रही है। ग्रैंडमा सबसे पहले तो यहाँ पर डेज़ी को अपने आप से दूर करती है। शिया आकर यहाँ पर ग्रैंडमा को सभी बातें एक्सप्लेन करती है एंड यहाँ पर यूना को पता होता है कि आधे से ज्यादा बातें तो वो चढ़ाव करवा कर बोल रही है। डेज़ी कहने लग जाती है कि ग्रैंडमा आपको जस्टिस करना पड़ेगा। ऐसे लोग तो यहाँ पर इस पार्टी में आना डिजर्व भी नहीं करते। इन्हें अभी के अभी यहाँ से धक्का मारकर भगा दीजिए। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग इसी चीज की रट लगाए जा रहे थे, क्योंकि वह सभी लोग यहाँ पर डेज़ी और शिया की बातों में इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ग्रैंडमा फिर यहाँ पर यूना से पूछ रहे थे कि तुम मुझे बताओ कि क्या ये सब कुछ सच है या फिर झूठ। मैं तुम्हारी बातों पर कम्प्लीटली भरोसा करूंगी। यूना को पता होता है कि प्रीवियसली यहाँ पर पास भी उसने ये सभी चीजें की है, लेकिन आखिर इन चीजों में उसे फंसाया किसने था? डेज़ी नहीं और उसके परिवार वालों ने। लेकिन वो यहाँ पर ग्रैंडमा से झूठ नहीं बोल सकती। वो उन्हें कन्फ्रंट करके कन्फेस कर देती कि ये जो बोल रहे हैं वो सच है। लेकिन वो सभी यहाँ पर पास्ट की बात है। ग्रैंडमा कहते कि पास्ट की हो या फिर पास्ट लाइफ की, तुमने ये सारे काम किए हैं जो कि बहुत गलत है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम इस पार्टी में यहाँ पर जाना डिजर्व भी करते हो। और मैंने ये सब कुछ यहाँ पर तुमसे एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। ऐसा बोलकर वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लग जाती है, लेकिन उतने में वहाँ पर जान आ जाता है एंड तब यहाँ पर वो यूना के पास चला जाता है। वो सभी से कहने लग जाता है कि अगर कोई यहाँ पर मेरी वाइफ को वेलकम नहीं कर रहा, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पर आगे की डील और कॉर्पोरेशन को बढ़ा पाऊंगा। और जिनके साथ में ऑलरेडी डील है उनके साथ मुझे यहाँ पर डील तोड़नी पड़ेगी। वो क्या है ना, आप सभी चाहते कि मेरी वाइफ यहाँ से चली जाए। तब कुछ लोग तो यहाँ पर बात ही बदलना शुरू कर देते, कहते कि नहीं नहीं मिस्टर चांद, आप हमें यहाँ पर गलत समझ रहे। हम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि हमें यहाँ पर आपकी वाइफ से मिलने का मौका मिला। चांद कहते कि अब फर्क नहीं पड़ता, बजरिंग कर कर। रही बात यहाँ पर डेज़ी की, तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से हर बार यहाँ पर वो अपनी सिस्टर को ह्यूमिलेट करना चाहती है, सबसे लो क्लास फील करवाना चाहती है, क्योंकि आजकल उसकी सिस्टर उसके अकॉर्डिंग काम जो नहीं कर रही है। रही बात यहाँ पर मेरे घर की, तो वो मेरे घर वाली बात है जहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ओपनली उस चीज को डिस्कस करना चाहिए। यूना मेरी वाइफ है और मैं यहाँ पर उससे लेकर सीरियस हूँ। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी रूमर्स नहीं सुनना चाहेंगे। ये सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लग जाते कि माफ करना, न जाने क्यों मैं भी बहक गई। एंड तब वो गार्ड्स को बुलाती है और डेज़ी और शिया दोनों को वहां से बाहर निकलवा देती है। वही दूसरा यहाँ पर साथ साथ ली भी माफी मांग रहा होता है, ये कहते हुए कि मुझे भी यहाँ पर तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था। क्यों ना यहाँ पर तुम सब डिनर के लिए रुक जाओ। यूना यहाँ पर नाम बोलने वाली थी कि इसके पहले चार नाम बोल देता है, कहता है कि थैंक यू डिनर के लिए यहाँ पर हमें पूछने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम फॉर श्योर प्लान जरूर करेंगे, लेकिन आज क्या है, मुझे और मेरी वाइफ को रात को इम्पोर्टेंट काम जो करना है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे लेकर चला जाता है और घर आने पर वो अपने असिस्टेंट को यहाँ पर बता रहा था कि किस तरीके से ली तो क्या ली कि किसी नाम के इंसान को भी यहाँ पर यूना के आसपास पटकने देना नहीं।
तब यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाता है कि आपका लास्ट नेम भी तो यहाँ पर ली है, तो क्या आपको भी मुझे दूर रखना होगा? उसका बॉस उसे कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर अफ्रीका जाने वाले हो और कुछ ज्यादा ही सार्कास्टिक बन रहे हो मेरे साथ। और वो बेचारा असिस्टेंट माफी मांग कर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो लोग कार में थे तब आंटी यहाँ पर यूना से कहते कि यूना, उन सभी बातों को भूल जाओ। तुम्हें ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है और इन चीज़ों को पर्सनल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यूना कहती कि नहीं मॉम, उन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों की बेइज्जती की है। मैं यहाँ पर आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। फिर तो कल को लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि उनकी डॉटर लॉ तो उन्हें यहाँ पर डिफेंड भी नहीं कर पा रही है। और ऐसे भी हमारा स्टेटस यहाँ पर बहुत हाई है। जस्ट बिकॉज आप वहाँ पर कुछ बोल नहीं रही थी, उस चीज़ का वो सभी कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे थे और इस वजह से वो लोग अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे थे। आंटी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उन्होंने कभी भी अपने लिए स्टैंड लिया ही नहीं है। भले ही यहाँ पर उनका स्टेटस इतना बड़ा क्यों ना हो, वो चुपचाप लोगों की बातों को सुनकर ले लेती है। आंटी अच्छे से यूना से पूछते कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। यूना कहती कि देखिए, आप यहाँ पर चांद फैमिली से बिलोंग करती है, आप चांद की मम्मा है, आप यहाँ पर एक प्रेस्टीजियस लेडी है और आपको भी वैसा बिहेव करना चाहिए। कोई अगर आपके सामने यहाँ पर आंख उठाकर बात भी कर ले तो फिर भी आपको यहाँ पर उसे सबक सिखाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि आपका स्टेटस क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर कोई आपको कुछ उल्टा कहे तो 100 बार सोचे। आंटी बोलने लग जाती है कि लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही रूड तो नहीं बन जाऊँगी? यूना कहती कि नहीं, आप ऑलरेडी बहुत काइंड हम्बल पर्सन हैं। आपके इतने अच्छे काम हम सभी लोगों ने देखे और ऐसे भी अच्छे लोगों के साथ आप हमेशा अच्छी रहती हैं। मैं तो बस यहाँ पर उन बुरे लोगों की बात कर रही हूँ जो कि यहाँ पर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं और आपकी रेपुटेशन को डाउन करने की कोशिश करते हैं। उन्हें तो यहाँ पर आपको ज़रूर जवाब देना चाहिए। लेकिन जब यहाँ वो लोग घर पर पहुँचते हैं, सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। उस इवेंट की बिहेवियर के लिए यहाँ पर अंकल आंटी को बहुत सुना रहे होते। उस समय यहाँ पर यूना बीच में आती है और अंकल से क्लियरली कह देती है कि इसमें यहाँ पर आंटी की कोई गलती नहीं थी। बट हमेशा से यहाँ पर अंकल शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को ही इन सभी चीज़ों के लिए ब्लेम करते आ रहे हैं। तब तो यहाँ पर आंटी भी उन्हें इस बार मुंह तोड़ जवाब देने लग जाती है कि आखिर तुम्हें घर की इतनी चिंता क्यों हो रही है। ये सब कुछ समय यहाँ पर 20 साल पहले याद नहीं आया, जब तुम यहाँ पर इस घर में मिस्ट्रेस को लेकर आए थे और इस घर को छोड़कर जा चुके थे। अब अचानक से जब यहाँ पर तुम्हारा बेटा इतना हाई फाई पोजीशन पर आ चुका है, तब जाकर तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है। अंकल कहते हैं कि मुझसे इतनी बदतमीजी से बात मत करो। और ये बात यहाँ पर तुम्हारे बेटे की, वो तुम्हारा बेटा ना कि मेरा। कोई एंगल से यहाँ पर वो मेरी शक्ल का दिखता नहीं है। यूना कहने लग जाते कि तो आपको यहाँ पर अपने चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए। एंड आंटी यहाँ पर उस पर गुस्सा कर रही होती है, जहाँ पर तुरंत ही अंकल उन्हें थप्पड़ मार देते। और बस यही होती है यहाँ पर आंटी के लिमिट्स, जहाँ पर वो उन्हें डिवोर्स के लिए बोल देती है। अंकल गुस्से में आ जाते हैं कि तुम मुझसे डिवोर्स की बात कर रहे हो। आंटी कहते कि हाँ, इतने सालों तक मैंने यहाँ पर मेरे बच्चे का सोचा, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई। शुरुआत से मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ की तरह लीनियंट रही हूँ, लेकिन इन द एंड मुझे क्या मिला है? सिर्फ यहाँ पर गालियाँ, तुम्हारी बकवास बातें और थॉट बिट्रेयल, जहाँ पर मैं अब इस तरीके से रहना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तब यहाँ पर अंकल आंटी को बता रहे होते कि दोबारा से यहाँ पर अपनी जबान इतनी चलाना मत। आंटी को तो यहाँ पर स्टिक ही थमा देती है, जहाँ पर उस स्टिक से आंटी उन्हें मार मार कर घर से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अंकल का मन नहीं भरता है। तब तक वहाँ पर छान आ जाता है और अंकल कहते कि देखो, मैं तुमसे कह रहा था ना कि अपनी मॉम को अपने साथ घर पर मत रखो, एक पागल औरत है। एंड तब वहाँ पर शान अपने डैड को ही वहाँ से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे बचपन से ये चीज़ पता थी कि हर बार यहाँ पर उसके डैड गलत है। लेकिन वो छोटा था, वो कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए आज तक उसने यहाँ पर कोई स्टैंड कभी नहीं लिया। बट आज फाइनली यहाँ पर वो स्टैंड ले रहा है, जहाँ पर वो अंकल को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उससे अंकल कहते हैं कि ठीक है, रात हो गई, तुम सब ड्रंक रहोगे, इसलिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, वह तुम में से किसी की हिम्मत नहीं है मुझे यहाँ पर आंखों में देखने की। ऐसा बोलकर वहां से वो चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर आंटी यूना को थैंक यू बोल रही थी, उससे यहाँ पर इतना मोटिवेट और एंकरेज करने के लिए। शान कहने लग जाती कि आप दोनों कब से इतना बात करने लग गए। और तब यहाँ पर वो शांति से जा रही होती है बिना उस क्वेश्चन का आंसर किए। बट जान यहाँ पर उसे रोक लेता है। यूना कहता है कि देखो मम्मा है, फिलहाल तुम मुझे यहाँ पर किस नहीं कर सकते। चांद बोलता है कि मैंने तुम्हें किस करने के लिए रोका भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसे प्रोजेक्ट का इनविटेशन कार्ड दे रहा था, जैसे देखते यहाँ पर ये ना बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज इसी चीज़ की रिक्वेस्ट यहाँ पर उसने उसे बहुत पहले करी थी। एंड ऑल्सो यही वो प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट के पीछे यहाँ पर उसके डैड भी पड़े हुए थे। आधी रात को यहाँ पर यूना चुपके से उसकी कैबिन में चली जाती है। एंड तब वहाँ पर वो पेन ड्राइव लेकर उसके लैपटॉप में से सारे डेटा ट्रांसफर कर रही होती है। उसके जाने के बाद ये सब कुछ यहाँ पर चांद नोटिस करता है और ये सोचता है कि क्या वर्थ है यहाँ पर यूना के ऊपर ट्रस्ट करना या फिर नहीं।
ये ना यहाँ पर चली जाती है अपने डैड को उस पेन ड्राइव की कॉपी देने के लिए। ये कहते हो कि बस मेक श्योर करिएगा कि चांद के पहले यहाँ पर आपकी कंपनी उस प्रेजेंटेशन को देनी चाहिए। फिर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी के हाथ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, मेक श्योर करना 100 मिलियन आपकी रेडी हो। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल कहते हैं कि 100 मिलियन। यूना कहते हैं कि हाँ वो तो बजट है फ्रंट साइड से, विच मीन्स वो बजट आप लोगों को पे करना होगा। अंकल बताने लग जाते कि कंपनी भी इतने वर्थ की नहीं होगी, तो फिर इतने पैसे आएंगे कहाँ से। यूना कहते कि जाने दीजिए, दे दीजिए ये पेन ड्राइव, क्योंकि अगर इतने पैसे नहीं है तो फिर आपके हाथों में प्रोजेक्ट तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। बट आप खुद सोचिए, 100 मिलियन क्या ही चीज है। एक बार ये प्रोजेक्ट आ गया तो फिर आपका तो प्राइस बिलियंस में चला जाएगा। जिससे यहाँ पर सोचते अंकल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपनी ईस्टर्न लैंड बेच देंगे, और वो जमीन बेचने के बाद जो पैसा आएंगे वो उसे यहाँ पर इसमें लगा देंगे। यूना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बिकॉज ये सब कुछ उसकी प्लानिंग का हिस्सा जो होता है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। तब यहाँ पर असिस्टेंट को वो सभी की सभी बातें बताता है। असिस्टेंट कहने लग जाता है, तो फिर आपने यहाँ पर मैडम को रोका क्यों नहीं। जान कहता है कि जाने दो, ऐसे भी मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि उसे ह्यूमिलेटेड फील हो। तब तक वहाँ पर ली अपनी ग्रैंडमा को लेकर आ जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर यूना की फैमिली भी आ जाती है, जहाँ पर इस मीटिंग की शुरुआत हो जाती है। बेचारे असिस्टेंट को तो यहाँ पर चांद से भी ज्यादा टेंशन हो रही थी। तभी यहाँ पर अंकल अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग के 2 फाइल्स एग्जैक्टली यहाँ पर सेम थे। असिस्टेंट तो बेचारा यहीं पर गिव अप कर देता है कि हमें हमारा मुंह उठाकर यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आगे का ड्रामा तो यहाँ पर फिलहाल बचा था। 2 स्लाइड्स के बाद सब कुछ बदल जाता है। उन स्लाइड्स को देखते ही यहाँ पर ली को और ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो लोग उन्हें इसी मीटिंग से पूरा का पूरा निकाल देते हैं। अंकल बता रहे होते कि ये सब कुछ यहाँ पर उनकी 3-4 महीने की मेहनत है। लेकिन जब उनका ध्यान यहाँ पर स्क्रीन पर जाता है, तब वहाँ पर मीम्स एंड जोक्स लिखे हुए थे, जो कि यहाँ पर अंकल को बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा था। तब उन्हें लगने लग जाता है कि यूना ने यहाँ पर गलत फाइल कॉपी की होगी, विच मीन्स अब तो यहाँ पर चांद के डेटा भी इसी तरीके से होगा। तब यहाँ पर वो चांद को वही कह रहे थे। चांद कहता है कि क्यों, क्या आपने यहाँ पर मेरे डेटे को चुराया है? बिकॉज आई थिंक स्टार्टिंग की 2 स्लाइड्स ठीक मेरे प्रेजेंटेशन जैसी दिख रही है, आगे का तो पता नहीं, लगता है आगे का आप कॉपी करना भूल गए हैं। एंड अंकल यहाँ पर यूना पर गुस्सा करने लग जाते। यूना कहते कि डैड आप मुझे क्यों बोल रहे, कंपनी के प्रेजेंटेशंस मैं थोड़ी ना बनाती हूँ। एंड तब वो यहाँ पर यूना के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर चांद उसे बैकअप करने लग जाता है। ये कहते हैं कि देखिए, आप मेरे फादर इन लॉ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे झगड़ना नहीं चाहता, लेकिन कल पूरा दिन यहाँ पर यूना मेरे साथ थी, तो आप मुझे बताइए कि आखिर वो आपके पास आकर ऐसे कैसे दे सकते हैं आपका पेन ड्राइव। हो सकता है कि शायद से वो कोई बहरूपिया हो। वही दूसरे यहाँ पर प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है, और ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चांद का मिल जाता है। जिसके बाद अब यहाँ पर ये फैमिली के पास कुछ बचता तो है नहीं, तो ये लोग यूना से माफी मांग रहे थे। लेकिन यूना यहाँ पर ना कह रही थी कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखा है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं इस फैमिली की कर्जदार नहीं हूँ, मैं तो एक्चुअल में यहाँ पर चांद की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर इस फैमिली को कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर वहां से वो चांद के साथ चली जाती है। वजह से यहाँ पर वो लोग उस ट्रीज के पास चले जाते हैं, जिस ट्री में यहाँ पर लोग रिबन बांधकर अपने अपने विशेष मांगते हैं। और तर यहाँ पर चांद को बिलीव हो जाता है कि यूना ट्रस्टेबल पर्सन है। इस बार वो यहाँ पर झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे। एंड फाइनली यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अच्छा लव एंड किस करने लग जाते हैं। बाद में यहाँ पर हम घर का सीन देखते, जहाँ पर सभी लोग बहुत टेंशन में थे कि आखिर अब वो यहाँ पर क्या करेंगे। डेजी के पास आइडिया होता है, और वो आइडिया जी था, जिसके बाद में यहाँ पर वो जी से मिलती है और प्लानिंग करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर जी जाता भी है यूना से मिलने के लिए, फ्लावर का बुके लेकर। लेकिन यूना तो यहाँ पर उसे बुरी तरीके से रिजेक्ट कर देती है, और जैसे ही वहाँ पर छान आता है, जी कहते हैं कि माफ करना था, मैं तो बस उसे हाई बोल रहा था, और उसे गुड बाय बोलकर वहां से भाग के जाता है। बिकॉज वो एक्चुअल में यहाँ पर चांद से डरता कि किसी दिन चांद सचमुच यहाँ पर उसे ना पिटते। एंड यहाँ पर वो उसे कुछ ऐसा बोल जाता है जहाँ पर यूना को गुस्सा आ रहा था। यूना यहाँ पर चांद से पूछती कि अरे वाह, तुम्हारी यहाँ पर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट 5 साल बाद कंट्री में वापस लौट रही है, और तुम मुझे एयरपोर्ट पिक करने जा रहे हो, ये बात मुझे यहाँ पर किसी और से पता चल रही है। चांद कहते कि सही कहा, मैं बताने वाला था बट मैं भूल गया। यूना बोलते कि अरे वाह, वो 5 साल बाद आ जा रही है, ये बात तुम्हें याद थी, लेकिन तुम्हें अपनी खुद की बीवी को बताना है, ये बात तो तुम्हें याद बिल्कुल नहीं थी। तब वो उससे कहते कि हाँ माफ कर देना, मैं सोचा था कि उसके लिए रोज लेकर चला जाओ, व्हाइट कलर का, उसे बहुत पसंद है। यूना कहते कि अच्छा, तुम्हें पता भी है कि मुझे क्या पसंद है, लेकिन नहीं छोड़ो, वो 5 साल बाद वापस लौटी, बुके क्यों लेकर जा रहे हो,
पूरा का पूरा एयरपोर्ट यहाँ पर व्हाइट रोजेस से सजा दो। ऐसा बोलकर वो उसके पैर जोरों से मारती है। चान को बहुत अच्छे से समझ आता है कि वो जेलस फील कर रही, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर वो उसके साथ मस्ती कर रहा था। और हम यहाँ पर देखते हैं मिन को, जो कि जैसी कंट्री में लैंड करती है वो आती वहाँ पर सबसे पहले कॉल लगाती है चान को। बट चान का कॉल यहाँ पर बिजी बता रहा था, बिकॉज चान यहाँ पर अपनी मम्मा के साथ कॉल पर था। उस समय यहाँ पर उसकी मम्मा से बता रही थी कि अभी अभी यूना यहाँ पर घर से निकली है तुम्हारे लिए स्पेशली लंच लेकर, जो कि उसने यहाँ पर खुद से बनाया हुआ है। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर यूना पहुंचे, वहां पर मिन पहुंच जाती है, जो कि उसके लिए खुद लंच लेकर आई थी। यूना ये सब कुछ देखती वहां पर तुरंत ही अंदर चली जाती है। मिन कहते कह रहे ऐसे कैसे एम्प्लॉय है, यहाँ पर तुम्हें रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं है क्या? बॉस के कैबिन में आने से पहले नॉक करना चाहिए। यूना यहाँ पर कहते कि बॉस क्या आप एक्सप्लेन करेंगे आपकी डियरेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड को कि मैं कौन हूँ? तब यहाँ पर उसका बॉस यानी कि यहाँ पर छान बताता है कि वो यूना है। यूना उसे पैर से मारते कहती कि यूना, तो वो उसे बोलता है कि आई मीन मेरी लविंगली वाइफ यूना, जिसके साथ मेरी यहाँ पर शादी हुई है मेरी मर्जी से, और हम बहुत सालों से यहाँ पर लीगली शादीशुदा रिश्ते में और बहुत खुश भी है। ये सब कुछ यहाँ पर उस बेचारे को यूना की धमकी की वजह से बोलना पड़ रहा था, लेकिन वो दिल से भी कह रहा था। तो वो उसे कहते कि ठीक है यूना, वो एक्चुअली मैं यहाँ पर चांद को खाना खिला रही थी, तुम बाद में आ जाना। यूना कहती कि मिन, लगता तुम बहुत सालों से अब्रॉड रही हो ना, इससे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। लगता है तुम वहां भी लोगों के हस्बैंड्स को अपने हाथों से खाना खिलाती रहोगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बाउंड्रीज कहाँ पर सेट करती है पता नहीं। लेकिन मैं आज तुम्हें बताती हूँ कि तुम ये सब नहीं कर सकती। और तब यहाँ पर वो स्पेशल लंच बनाकर लाई थी, जिसके अंदर सब कुछ हार्ट शेप का होता है। छान को तो बहुत मजा आ रहा था, उसे सचमुच फील हो रहा था कि हर बार मिन अगर मेरे यहाँ पर आसपास घूमेगी भी, तब यहाँ पर यूना उसे 100% भाव देने वाली है। उस समय वहां से मिन को जाना पड़ता, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर यूना कहते कि बस ये क्या भी नहीं, आज तुम यहाँ पर छान के बाजू में दिखोगे कि नहीं। मिन कहने लग जाती कि यूना, ये तुम्हारा सपना है, तुम्हें लगता है पता नहीं है, मैं और छान बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स है, तो वो मुझे नहीं छोड़ सकता। छान कहता है कि सॉरी, ये मेरी वाइफ का डिसीजन है और मैं मेरी वाइफ के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए आपसे तुम और मैं नहीं मिल सकते। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे ऑफिस से जाने के लिए कह देता है, जहाँ मिन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिन को, जो कि यहाँ पर यूना का नीचे इंतजार कर रही थी, और यूना की आती यहाँ पर ओल्ड स्कूल ड्रामास की तरह वो उसे क्रेडिट कार्ड देने लग जाती है, ये कहते हुए कि इसके अंदर 1 मिलियन है, इसे लो और छान को छोड़ दो। यूना उसे अपना कार्ड दिखाती है, कहते कि इस कार्ड की तो यहाँ पर तुम्हारी हैसियत भी नहीं होगी, और अगर तुम्हें लग रहा है कि कार्ड मैं तुम्हें दूंगी तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई नो कि तुम यहाँ पर छान के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके पैसों के लिए पीछे पड़ी हो, जो चीज़ मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों में बिल्कुल नहीं आने देना चाहती, और ऐसे भी पैसे गलत हाथों में नहीं आने चाहिए, गलत काम हो जाते। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। दूसरे यहाँ पर यूना कंटिन्यूसली डोर नॉक कर रही थी, यहाँ पर छान दरवाजा ओपन नहीं करता, तो उसे लगता कि शायद से कुछ इमरजेंसी होगी, लेकिन यहाँ पर तो वो जस्ट शान लेकर बाहर निकला था, और यही मोमेंट इन दोनों के बीच का रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। दूसरे बाद में यहाँ पर नेक्स्ट से वो लोग चले जाते एक आर्ट गैलरी में, जहाँ पर वो सभी लोग अपनी अपनी पेंटिंग्स को निहार रहे थे। तब तक यहाँ पर जैसे ही यूनाली को देखती है, वो उसके साथ बात करके चली जाती है, और ये चीज़ यहाँ पर चांद को बिल्कुल पसंद नहीं आती। साइड में वो उसे ले जाकर यहाँ पर सुना रहा होता है, लेकिन यूना उसे शांत रहने के लिए कह रही थी, बिकॉज यहाँ पर इस एग्जीबिशन में डेजी और जी जो आए हुए थे, जहाँ वो लोग नीचे खड़े होकर आपस में बात सुन रहे थे, और उन्हें क्या पता कि उनकी प्लानिंग की पूरी पता यहाँ पर यूना को पता ही चल जाती है, और साथ साथ यहाँ पर चांद को भी। इस प्लान में तो यहाँ पर मिन भी शामिल थी। तब यहाँ पर यूना से कहते कि देखो, अब हमें भी यहाँ पर प्लानिंग करनी होगी, हम उनके प्लान को इतनी आसानी से चौपट नहीं करने वाले, हम उन्हीं के प्लान में यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर मिन आ जाती है चांद से मिलने के लिए, और यूना ईयरफोन्स के थ्रू से कनेक्टेड थी, विच मीन्स यहाँ पर चांद उसकी बातें सुन पा रहा था, और यूना उसे बता रही होती, डिक्टेट कर रही होती कि आखिर उसे करना क्या है। एंड वो उसे यहाँ पर फिलहाल के लिए मिन से प्यार से बात करने के लिए कहती है। उसके बाद में यहाँ पर वो उसे एक टेप रिकॉर्डिंग सुना रही थी, जिसके अंदर यहाँ पर जी ने यूना से कन्फेशन किया था शादी करने का, और यूना ने भी उस समय यहाँ पर उसका साथ देते हुए उसे हाँ वाह कहा था। जिसके बाद जब यूना ऑफिस के अंदर एंटर करती है, तब मिन कहते कि तुम सही टाइम पर एंट्री लियो। चांद को तो यहाँ पर यूना को बाहर निकालना चाहिए, बट वो यहाँ पर मिन को बाहर निकाल देता है। मिन को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो जैसी अंदर की आवाज़ सुनती है कि चांद यहाँ पर उसे मार रहा है, तब उसे बहुत मजा आता है। लेकिन एक्चुअली तो बस यहाँ पर यूना चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक कर चिल्ला रही होती है, और चांद जानबूझकर उससे क्लोज आकर उसे क्वेश्चंस पूछ रहा था, जिस वजह से बेचारी की हार्ट बीट से कुछ ज़्यादा ही फास्ट हुए जा रही थी।
मिन तो समझ जाते कि उनकी प्लान यहाँ पर शुरू हो चुकी है और वो भी बहुत अच्छे से। यहाँ पर शुरू हो जाता है स्टेज 2, जहाँ पर वो बेचारा देवदास की तरह क्लब में होगा। एंड यूना भी उसे सिखा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर एज अ ड्रंक पर्सन तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। और ध्यान रहे, अपने मकसद से बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट मत होना, वरना बुरा हो जाएगा। टाइमिंग तो बहुत सही होती है, क्योंकि तो मिन तभी वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर चारों से अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा होता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहकर उसे जानबूझकर वही बॉटल लेता है जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर ड्रग्स मिलाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर चांद के बेहोश होने के बाद भी मिन बेहोश नहीं होती। वो तो यहाँ पर उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करना शुरू कर देती है बेहोशी की हालत में। यानी कि बेहोशी का नाटक करते हुए चांद सोचता है कि आखिर कौन सी वाइफ है जो कि अपनी हस्बैंड की बॉडी सेल करने चली है। लेकिन तब तक तो यहाँ पर मिन भी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर यूना भी तुरंत आती है और उसे उठाती है। जिसके उठने के बाद यहाँ पर वो उन दोनों के फोटोज खींचने लग जाती है और वह दूसरा जाकर यहाँ पर वजी से बात भी करती है कि किस तरीके से यहाँ पर चांद भी उस पर चीट करते आ रहा है। इतना ही नहीं, बाद में यहाँ पर जी से मिलने के लिए मिन भी आ जाती है और आकर यहाँ पर वो उसे बड़ी प्राउडली बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर उनकी प्लानिंग कामयाब होती जा रही है और बस यहाँ पर इस प्लान का फाइनल चीज बची हुई है। लेकिन इन दोनों में से किसी को भी बात समझ नहीं आती कि आखिर उनके प्लान इतनी जल्दी कैसे पास हो चुके हैं। वही दूसरे बाल में हम यहाँ पर देखते हैं उस मीटिंग को जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। एंड मेन एजेंडा यही था कि आखिर यहाँ पर मिस्टर फू के कौन से बेटे को ये प्रोजेक्ट जाने वाला है। क्या वो यहाँ पर वो उस बदतमीज जी को जाएगा या फिर चांद को। हर समय यहाँ पर जी सभी के सामने प्रूफ दिखा रहा था कि क्यों यहाँ पर चांद एक ऐसा पर्सन है जो कि अनइमोशनल है, उसे खुद डिसीजंस लेने नहीं आते। वो तो यहाँ पर घर नहीं संभाल पा रहा तो बिजनेस वो क्या संभालेगा। लेकिन तब तक यहाँ पर वो उन्हें एक ऐसे प्रूफ दिखा रहा होता है जिस चीज़ के अंदर यहाँ पर उसी के प्रूफ रखे हुए थे कि किस तरीके से वो मिन के साथ भी काम कर रहा था और डीसी के साथ भी। और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उसे यूना ने दी थी। अब बेचारा से यूना पर इतना ट्रस्ट करता था कि उसने उन चीज़ों को एक बार भी ओपन करके नहीं देखा, सीधा आज के दिन के लिए छोड़ दिया और यहीं पर वो अपने हाथों से खुद की बैंड बजा देता है। जिसके बाद यूना वहाँ पर आकर उन सबको सभी बातें बताती है। एंड तब यहाँ पर तो छानों से लात से मारता भी है, जहाँ पर अंकल इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार यूना को ठहरा रहे थे और इसे थप्पड़ मारने वाले थे। यूना कहते कि मैं बाकी वुमेन्स जैसी नहीं हूँ जो कि यहाँ पर इस तरीके की वल्गैरिटी को सहन कर लेगी। ऐसे भी अगर हाथ उठाना चाहा भी तो फिर याद रखना पुलिस कंप्लेन कर लूंगी, मुंह बंद करके बैठूंगी नहीं। ये सब कुछ तो यहाँ पर मिन छुपके से देख रही थी और उसे समझ आ जाता है कि शुरुआत से लेकर अब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, विच मीन्स यहाँ पर मिन की तो बहुत बेइज्जती हो गई होगी। और अब अगर उसे यहाँ पर चांद को अप्रोच करना है तो कुछ और सोचना पड़ेगा, वरना हमेशा के लिए चांद को गुड बाय कह देना पड़ेगा। वही दूसरे यहाँ पर वो चली जाती है उनका साइड लेते हुए, उन्हें बिलीव दिलाते हुए कि जी ने यहाँ पर जबरदस्ती उन्हें सब कुछ करने के लिए कहा था। यूना कहते कि कितना झूठ बोलोगी, तुम्हें क्या लगता है उसके पहले क्या हुआ ये बात हमें पता नहीं है। क्लब में जिस तरीके से तुम लोगों ने सारी प्लानिंग की थी वो सब कुछ यहाँ पर हमें पता है, यानी कि एग्जीबिशन वाली बात। ये सुनते यहाँ पर वह समझ जाती कि अब तो वो गई काम से। तब तक तो यहाँ पर मिन को घर से कॉल भी आ जाता है जहाँ पर उसके डैड सब बहुत चला रहे थे, बिकॉज मिन के खुद के डैड की कंपनी भी यहाँ पर छान के ऊपर डिपेंडेंट थी और अब छान ने इन्वेस्टमेंट निकाल दिया तो फिर तो फॉर श्योर वो लोग यहाँ पर अब रास्ते पर आने वाले हैं। वही दूसरा यहाँ पर यूना ने उन सभी के लिए स्पेशल केक बनाया था, पर उनमें से किसी को भी यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था और ये बात यहाँ पर यूना को बहुत हर्ट कर जाती है, जहाँ पर वो गुस्से में आकर वो केक खुद ही खाने लग जाती है। और तब उसे समझ आ जाता है कि उस चीज़ से तो उसे यहाँ पर एलर्जी थी। वो बेहोश होता है तब यहाँ पर वो डॉक्टर के पास जाती है, जिस समय यहाँ पर हॉस्पिटल में सभी को रियलाइज होता है कि वो लोग कितने गलत थे। यूना बदल चुकी है, पर फिर भी उन्हें यहाँ पर यूना के ऊपर अब तो डाउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूना को यहाँ पर कॉल आ जाता है डीसी का, जहाँ पर वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। आंटी को ऐसा लगने लग जाता है कि यूना भाग चुकी है, वो उनके साथ रहना नहीं चाहती और तब यहाँ पर वो छान को बात बता देती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शायद से यहाँ पर इन सभी चीज़ों में इस फैमिली का ही हाथ होगा, तो वो फैमिली के वालों के घर चला जाता है। वो एक एक को बहुत पिटता है, फिर उसे जी भी याद आ जाता है, तो वो जी को भी यहाँ पर लेकर आ जाता है और उनसे उगलवाने की कोशिश करता है कि आखिर यूना कहाँ पर होगी। और तब उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि एक पर्सन जो वहाँ पर नहीं है, डेजी, जिसके बाद वो तुरंत ही उसके लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कह देता है। वही दूसरे यहाँ पर यूना को और डेजी को देखते हैं, जहाँ पर डेजी उसके साथ माइंड गेम्स खेल रही थी। वो उसे कहते कि देखो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर एक नॉवल में, एक ऐसा नॉवल जहाँ पर मैं मेन लीड हूँ और तुम सपोर्टिंग,
लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर तुम मेरा साइड लेती जा रही हो, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम मार डालो। उसके बाद में तुम यहाँ पर मेन लीड बन सकती हो। यूना चाकू भी ले लेती है, उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो यहाँ पर पास्ट लाइफ में उसके साथ हो चुका है, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है जहाँ पर वो किसी की जान इस तरीके से सामने सामने ले सकती है। वो मना कर देती है, ये कहते कि चलो अगर तुम्हें रियलाइज़ हुआ ही है तुम्हारी गलती तो एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ जाओ। बट नहीं, डेज़ी चाहती थी कि वो यहाँ पर उसे मारे, और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लॉट में ट्विस्ट जो होता है, डेज़ी को पता होता है कि वो फीमेल लीड है। अगर वो मरती है तो फिर यहाँ पर पूरा का पूरा नॉवल रीसेट हो जाएगा, विच मीन्स कहानी की शुरुआत यहाँ पर एक बार फिर से हो जाएगी, और इसलिए वो खुदकुशी करने चली जाती है। लेकिन यहाँ पर टाइम अचानक से पॉज हो जाता है। यूना उस बचपन वाले टाइम में आ जाती है जहाँ पर छोटे यूना और छोटे चांद को देखती है एक कैट के साथ, जो कि डिग्निटी गॉड होता है। वो कैट यहाँ पर उससे अपने एक विश मांगने के लिए गया था, बिकॉज यहाँ पर यूना ने इतने सारे गुड डीड्स रखी है। तब यूना का यही विश था कि यहाँ पर डेज़ी को ऐसे लीड निकाल दिया जाए और ऐसे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, किसी के भी पास कोई भी पावर्स ना हो, वो सभी यहाँ पर नॉर्मल एज ए ह्यूमन बींग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। एंड वो यहाँ पर उसे यही विश ग्रांट कर देता है। यूना तब यहाँ पर अपनी नॉर्मल टाइम में आ जाती, जहाँ पर जानवी से पिक करने के लिए आ गया था, और वही दूसरा डेज़ी को कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और वो यहाँ क्यों आई थी। यूना घर पर जाती है जहाँ पर फाइनली उसके दोनों बेबीज भी उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड साथ साथ यूना को यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली भी मिल जाती है और उसने अपना एम कंप्लीट कर लिया होता है। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।